नमस्कार दोस्तों, आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी पेट की परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में यूपीएससी पेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है जितने भी टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए जाएंगे अब वो सभी मिलाकर 5 अंकों के होंगे, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगी जिनसे क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। आपका टॉपिक आपको दिख रहा होगा, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल मुझे पढ़ाना है। सिंधु सभ्यता में यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बात होगी, या फिर और स्थल जैसे आपके लोथल, बनावली, कालीबंगा, इन सब से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे वो बताऊंगी। वैदिक काल की अगर बात करें तो जितने भी आपके वेद हैं उनके बारे में और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमेशा पूछे जा रहे हैं वेदों के, वो क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता की। तो सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आजकल यही आता है कि जो भी आपको सभ्यता दी होती है वो पूछा आता है किस राज्य में है या फिर किस नदी के तट पर है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे कौन सा सिंधु सभ्यता का आपका शहर था, बताइए। तो भोगवा नदी के किनारे कौन सा है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे आपका है लोथल। भोगवा नदी आते ही आप लोथल मानेंगे। या फिर यह प्रश्न हो सकता है कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे पाया गया या किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो कहां पे था लोथल? भोगवा नदी के किनारे था। किस राज्य में है ये? गुजरात में है। लोथल कहां पे है आपका? गुजरात में है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा, हड़प्पा जो है वो किस नदी पे है? तो हड़प्पा जो आपका है वो रावी नदी पे है। कहां पर है हड़प्पा? हड़प्पा आपका है वो रावी नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं आपको बता रही हूं, इसको नोट करते हुए चलिएगा। हड़प्पा जो है किसके नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और ये कहां पे है? ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा जो है वो आपकी जो साइट है वो हड़प्पा मेन सब हड़प्पा जो है वो आपकी कहां पर है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट हम लोग और बात कर ले तो घग्गर नदी थी। कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थित है? घग्गर नदी के किनारे आपका स्थित है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। ये कहां पर है दोस्तों? ये आपका है राजस्थान में। ये कहां पर है आपका? राजस्थान में। आपको इसलिए बता रही हूं कि आप किसी भी प्रैक्टिस सेट में देखेंगे या किसी भी एग्जाम में देखेंगे वहां सीधे यही क्वेश्चन आता है, कालीबंगा किस जगह पे है? ये कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप बताओगे घग्गर नदी पर है, राजस्थान में अवस्थित है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए बनावली, क्या नाम है? बनावली। बनावली कहां पर है? तो बनावली आपका हरियाणा में है। बनावली कहां पर है? बनावली आपका हरियाणा में है। ठीक है, और आपको कोई रह गया? हाँ, रोपड़। रोपड़ जो है वो कहां पर है आपका? रोपड़ आपका सतलज नदी पर है। रोपड़ कहां पर है? रोपड़ आपका सतलज नदी पर है। रोपड़, रोपड़ आपका सतलज नदी पर है। और कहां पर है ये आपका? ये आपका पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, मैंने उन्हें आपको बता दिया है। तो ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं एक दो और स्थल की जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका है आलमगीरपुर। तो ये पूछा जाता है आलमगीरपुर किस जगह पर है? आपको पता होना चाहिए आलमगीरपुर कहां पर है आपका? उत्तर प्रदेश में है। ये भी कई बार पूछा जाता है। फिर आपसे एक पूछा जाता है बनावली। बनावली कहां पर है? तो बनावली आपका हरियाणा में है। बनावली कहां है? हरियाणा में। जितनी चीजें मैं बता रही हूँ अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे या प्रीवियस ईयर देखा होगा आपने, एग्जाम्स में ये सभी चीजें ही खाली आती हैं। ठीक है, अभी आपको मैं रब कर दे रही हूँ क्योंकि ये आपकी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, कौन सा किस नदी पर है और किस स्थान पर है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि महान स्नान घर कहाँ पाया गया, या फिर जिसे बोलते हैं ग्रेट बाथ, वो कहाँ पाया गया बताइए। महान स्नान घर आपका कहाँ पाया गया, या फिर स्नानागार जिसे बोलते हैं वो कहाँ पर पाया गया? तो आप बताओगे वो कहाँ पाया गया। ग्रेट बाथ आपका पाया गया मोहनजोदाड़ो में। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, क्या बताया कि आपका मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों क्या है? पाकिस्तान में है। आपसे एक प्रश्न आ सकता है, इनमें से कौन सा पाकिस्तान, इनमें से कौन सा भारत में स्थित है? क्वेश्चन आया, मान लीजिए इनमें से कौन सा भारत में स्थित है, ये क्वेश्चन आपके पास आया। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है, उसमें क्या? एक ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा क्या ऑप्शन है आपके पास? कालीबंगा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा बताओगे? ये दोनों तो मैंने आपको बता दिया, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहां पे? पाकिस्तान में। कौन सा बचा आपका? कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है, घग्गर नदी के पास। राजस्थान में कहां है? घग्गर नदी के पास। मुझे लग रहा है ये तरीका आपको समझ में भी आएगा और इससे क्या है क्लास जल्दी कवर है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन जो आप पढ़ाने वाले हैं हम लोग वो सिर्फ 5 नंबर का है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों से पढ़नी, पूरा थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको।
ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गई इतनी चीजें आपको। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कि किसने खोज की थी। दो लोगों का नाम पूछा जाता है, जैसे हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा की खोज किसने की, ड़ा होता है। हड़प्पा की खोज किसने की दोस्तों, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और अगर पूछा जाए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, तो आप बताएंगे आरडी बनर्जी या फिर राखल दास बनर्जी। दो लोगों का देखिए, जैसे खोज सबने की, सबका नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दो लोगों का नाम परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाता है। हड़प्पा दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो और आरडी बनर्जी या फिर राखलदास बनर्जी जी ने इसकी खोज की थी। अब सीधे आप लोग आ जाइए दोस्तों, इसमें और कुछ जरूरत नहीं पढ़ने की आपको, सीधे आप आ जाइए वैदिक काल में, क्योंकि वैदिक काल अगर सिंधु सभ्यता और वैदिक काल देखिए तो वैदिक काल से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग आ जाते हैं वैदिक काल पर। इसको रब कर दे रही हूँ, ठीक है, इसको रब कर दे रही हूँ, वैदिक काल पे आ जाते हैं। वैदिक काल में देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, पढ़ाऊंगी ऋग्वेद, यथुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपका सामवेद। ये चार जो वेद है उन्हीं के बारे में बताना है, कितनी ऋचाएं हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आर्य, आर्य शब्द किसको इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, राजा को, ठीक है, प्रजा को या फिर क्षेत्र को। तो आर्य जो है किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति को। ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति को। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन बताती हूं मैं क्या आता है। नेक्स्ट आपका वेदों से रिलेटेड आता है, जैसे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है बताइए, ऋग्वेद है कि सामवेद है, यजुर्वेद। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कम्युनिटी में पूछा भी था। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। आप सभी ने सही आंसर भी दिया था, तो आप अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हुए जरूर कर लीजिए। कम्युनिटी पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपकी परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। नेक्स्ट आपसे मैं पूछूंगी कि त्रयी किसे बोलते हैं, क्या होता है त्रयी, क्या होता है त्रयी, त्रयी किसको बोलते हैं बताइए। त्रयी दोस्तों किसको बोलते हैं, तीन वेदों को बोलते हैं। ऑप्शन होगा क्या, तीन वेदों, तीन उपनिषद, तीन पुराण, किसको बोलते हैं त्रयी। त्रयी बोलते हैं दोस्तों तीन वेदों को। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद, और आपका सामवेद। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, त्रयी बनता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिलाकर क्या बनता है, त्रयी बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। नेक्स्ट आपको पढ़ाना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन सबसे क्या रिलेटेड होता है। चलिए देख लेते हैं। ऋग्वेद, पहले कौन सा हमारा वेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में दोस्तों किस चीज से संबंधित चीजें लिखी हुई हैं, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद में आपके स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। कितने भी स्रोत हैं आपके और प्रार्थनाएं, ये कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई हैं आपकी ऋग्वेद में। ये क्वेश्चन में लिखा होगा, साफ साफ आपको मिलाना होगा। मैच द फॉलोइंग में जनरली आ जाता है। स्रोत एवं प्रार्थनाएं ये कहाँ लिखी हुई हैं, ये आपकी ऋग्वेद में लिखी हुई, स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो आपको एक चीज बताऊं, यजुर्वेद, यजुर दिख रहा है आपको, यज्ञ से याद रखिए। यज्ञ के जितने विधि विधान होते हैं वो सब कहाँ लिखे हुए हैं, यजुर्वेद में लिखे हुए हैं। यानी कि अगर आपसे बात करूं तो आप बताएंगे कि यजुर्वेद में आपके क्या लिखी हुई है, कर्मकांड से संबंधित कर्मकांड। जैसे कि आपसे बताया जाए इस बलिदान को करना है, इस चीजों को ऐसे ऐसे करना है तो आपकी पूजा सफल होगी, ये चीजें जो बताई जाती है वो कहाँ लिखी हुई हैं, ये सारे कर्मकांड आपकी यजुर्वेद में लिखे हैं। यज्ञ से संबंधित जो भी पूजा होती है, यज्ञ की विधि होती है, वो सब कहाँ लिखी, यजुर्वेद में। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखी हैं, यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड लिखे हैं। सामवेद क्या है दोस्तों, सामवेद में संगीत है। संगीत यानी कि जो आपकी प्रार्थनाएं होती हैं ना, उनको कैसे बोलना है, कैसे उनका उच्चारण होना है, वो कहाँ लिखा हुआ है, वो सामवेद में लिखा हुआ है। संगीतमय स्तोत्र बोलते हैं। और आपसे अगर प्रश्न में एक चीज आती है, स्तोत्र, संगीतमय स्तोत्र, कई बार आता है कौन सा ऐसा वेद है जो हूबहू ऋग्वेद के आधार पर बना है, तो कौन सा ऐसा वेद है दोस्तों, वो आपका है ये कौन सा, सामवेद। सामवेद जो आपका है दोस्तों वो हूबहू कैसा है, हूबहू आपका ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। सामवेद आपका हूबहू ऋग्वेद पर आधारित है। ये कई बार प्रश्न आया है, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है, तो कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद। सबसे लास्ट हमारे पास आता है अथर्ववेद।
अथर्ववेद में क्या होता है दोस्तों? अथर्ववेद में जो भी जादू टोना टोटका या फिर इसमें औषधि के बारे में बताया जाता है। जो आप उस औषधि के बारे में सुनते हो ना, वो कहाँ लिखा हुआ है? वो सब आपका लिखा हुआ है अथर्ववेद में। ठीक है, यहाँ पे इसको साफ साफ लिख सकते हैं हम, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये आपका अथर्ववेद में लिखा हुआ है। मिलान आता है, आपको मैं सीधे बता दे रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो आप देखोगे वहां मिलान आएगा, या फिर मैं बता देती हूँ क्या क्वेश्चन आता है। जैसे एक प्रश्न आता है आपके पास, कौन सा ऐसा वेद है जो हूबहू ऋग्वेद पर आधारित है? आप क्या बताओगे? सामवेद। कहाँ पर संगीत में स्त्रोत लिखा हुआ है? आप बताओगे सामवेद। सामवेद में संगीत के टाइप चीजें लिखी हुई हैं। कहाँ से आपको औषधि या तंत्र मंत्र के बारे में पता चलता है? तो कौन सा है? अथर्ववेद। यजुर्वेद में क्या पता चलता है? कर्म कांड जितने हैं, बलिदान विधि, वो सब कहाँ पे? यजुर्वेद में। क्लियर हो गया होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लीजिएगा, इससे पेपर जरूर आएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं होती हैं? ऑप्शन दिया है, बताइए कितनी ऋचाएं। जितने लोग पढ़ चुके होंगे तो बताइए मुझे, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं होती हैं? कितनी ऋचाएं होती हैं? बताइए, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं होती हैं? 1024, 1028, 1000 या फिर 1200? बताइए कितनी है ऋग्वेद में, कितनी ऋचाएं होती हैं? तो ऋग्वेद में आपकी 1028 ऋचाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 1028 ऋचाएं हैं। अब आपको बता दूं कि वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण, क्योंकि ये भी कई बार आता है, यहाँ पे आप लिखिए वेद और यहाँ पे लिखिए उनसे संबंधित ब्राह्मण। जैसे पहला हमारा वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद संबंधित ब्राह्मण बताइए कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। ये क्या है? ब्राह्मणों के नाम है, कुछ नहीं इसमें करना है, सिंपल इसको रट लीजिए, एज इट इज आता है। इनमें से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण नहीं है, या इनमें से कौन सा ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है? आपके पास आया होगा नाम, कौशितकी होगा, बाकी शतपथ, गोपथ, पंचविश ऐसे लिखा होगा, तो कौन सा मारोगे? ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? कौशितकी है। उसके बाद यजुर्वेद की बात कर लें, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है दोस्तों? यजुर्वेद का है शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है, उसके बाद सामवेद की बात कर लीजिए। सामवेद का ब्राह्मण कौन सा है दोस्तों? सामवेद का ब्राह्मण है आपका पंचविश और षड्विंश। पंचविश और षड्विंश। और अथर्ववेद में कौन सा है? अथर्ववेद में आपका है गोपथ। अथर्ववेद में क्या है आपका? गोपथ। ये रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे ऐसा लिखा होगा। मैं बता दूं आपको क्वेश्चन कैसा आएगा। इनमें से कौन सा अथर्ववेद का ब्राह्मण है? ठीक, कौन सा अथर्ववेद का ब्राह्मण है? ऑप्शन होगा आपके पास, पंचविश, ऐतरेय, गोपथ और कौशितकी। तो बताइए कौन सा मारेंगे आप? कौन सा इसमें से अथर्ववेद का ब्राह्मण है? मैंने बताया अभी गोपथ। आप ये वाला ऑप्शन मार दोगे। समझ में आ रहा है? यही क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैं वही चीजें आपको बता रही हूं। ठीक है, अगर ऑप्शन दिया होगा बता दिए। अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ है। ऋग्वेद का ऐतरेय कौशितकी है। यजुर्वेद का शतपथ तैत्तिरीय है। सामवेद का पंचविश और षड्विंश है। अथर्ववेद का क्या है? गोपथ है। आगे एक दो और क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, वो भी बता देती हूँ आपको। पूछा जाता है, ऋग्वेद से आधारित ज्यादा प्रश्न आते हैं। भी एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, ज्यादा इंपॉर्टेंस ऋग्वेद को दी जाती है। ऋग्वेद से ही संबंधित ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए आप ऋग्वेद को ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मतलब ऋग्वेद के इतनी फैक्ट्स बताऊंगी, उसको तो मत भूल के जाइएगा। ऋग्वेद में पूछा जाता है कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। इसमें से पूछा जाता है कि नवा मंडल किसको समर्पित है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया। नवा मंडल किसको समर्पित है? किसको समर्पित है नवा मंडल? सोम को समर्पित है। किसको? सोम को समर्पित है आपका नवा मंडल। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है आपका नवा मंडल। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऋग्वेद में क्या होता है दोस्तों? स्तोत्र और आपकी प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? स्तोत्र और कर्मकांड है। सामवेद में क्या है? संगीत में स्तोत्र है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोटा टोटका और क्या है आपका?
जो भी आप जिसे बोलते हो तंत्र मंत्र वशीकरण, वो है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है हमेशा, मैंने पूछ लिया ना आपसे कि ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा है? कौन सा है ऋग्वेद पर आधारित? सामवेद है। आपसे एक और चीज पूछी जाती है, वो ये क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें आपने सुनी होंगी ना, उपनिषद है हमारे पास, बहुत ढेर सारे उपनिषद हैं, तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो किस पर आधारित हैं? क्वेश्चन आता है उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? किस पर आधारित है बताइए? एक मोक्ष पर, दूसरा दर्शन पर, तीसरा राज्य पर, चौथा राजा पर। बताइए, जो उपनिषद पुस्तकें वो किस पर आधारित है? वो दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें का क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप क्या मारोगे वहां पर? दर्शन पर आधारित है। 2 ऑप्शन सही होगा, ये रट लीजिएगा। एक और यहीं से क्वेश्चन आता है, उपनिषद से बात आती है तो, यम और नचिकेता का संवाद, यम और नचिकेता का संवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यम और नचिकेता का संवाद पूछा जाता है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप क्या बताओगे? कठोपनिषद, कठोपनिषद से लिया गया है। यम और नचिकेता का संवाद कहां से लिया गया है? यम और नचिकेता का संवाद आपका कठोपनिषद से लिया गया। देखिए सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, एक भी फैक्ट ऐसा नहीं जो एग्जाम में ना आए। ठीक है, उसी में चीजें बता रही हूँ और उसी में से आएगा। 5 नंबर के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कि पूरा ऋग्वेद लेके बैठ जा रही है और पढ़ डालिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा एग्जाम्स में आ रही वही आएंगी, कोई ऐसा नया चीज नहीं आएगा जिसके लिए आपको 5 नंबर के लिए परेशान होना है। तो यम और नचिकेता का संवाद कहाँ लिखा हुआ है? कठोपनिषद का। कुछ इस टॉपिक्स में रह जाएगा, तो अभी जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ना टॉपिक वाइज, वहां पे इसको ले लेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपसे पूछा जाता है, आपने सुना होगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये शब्द आप सभी ने सुना होगा। ये शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ये आपका लिया गया है मंडूकोपनिषद से। ये कहां से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से। मंडूकोपनिषद से क्या लिया गया? आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। यम और नचिकेता का संवाद कहां लिखा है? कठोपनिषद में लिखा है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको इन दोनों को बता रही हूं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध वर्णित है। ऋग्वेद में क्या वर्णित है? 10 राजाओं का युद्ध। ये किस नदी पर लड़ा गया है? ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध वर्णित है। 10 राजाओं का युद्ध वर्णित है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध वर्णित है। ये किस नदी पर लड़ा गया? ये किस नदी पर लड़ा गया? ऑप्शन है आपके पास, ए कुभा, बी सतलज, सी सदानीरा और डी आपकी है परुष्णी। तो बताइए, ऋग्वेद में 10 राजाओं का जो युद्ध वर्णित है वो किस नदी पर लड़ा गया? वो लड़ा गया आपका परुष्णी पर। किस पर लड़ा गया? परुष्णी, जिसे आप बोलते हैं आजकल, क्या बोलते हैं उसे आप? रावी नदी बोलते हैं। ठीक है, परुष्णी को क्या बोलते हैं? परुष्णी को बोलते हैं रावी नदी। परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि नदी का नाम पूछा था, प्रेजेंट इस समय क्या बोला जा रहा है, आधुनिक में उसको क्या बोलते हैं आप? तो परुष्णी को क्या बोलते हैं आप? रावी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा किस पे है? हड़प्पा आपका रावी नदी पर ही है। ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 राजाओं का युद्ध कहाँ पर हुआ है? परुष्णी नदी पर हुआ है। चलिए इसको रब कर देते हैं। 1-2 और क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना नदी का नाम, तो नदी का नाम आप देख लीजिए दोस्तों, जैसे कुभा आपका पता है पुराना नाम था, प्राचीन नाम। आधुनिक में से क्या बोला जाता है? काबुल। ठीक है, परुष्णी मैंने बताया, परुष्णी क्या था? प्राचीन नाम था। अभी से क्या बोल रहे हो आप? इसे अभी बोल रहे हैं रावी नदी। ठीक है, सदानीरा का क्या बोलते हैं? सदानीरा बोल रहे हैं हम लोग गंडक नदी को। गंडक नदी से आप बोलते हो, उसका पहला नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? सदानीरा। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, इसलिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। पूरी नदी का मैं लिस्ट आपको वहां दे दूंगी। काफी नदियां हैं, सबके नाम जो चेंज हुए मैं सब आपको वहां पे दे दूंगी। ठीक है, सुतुद्री, क्या नाम है? सुतुद्री। ये किसको बोलते हैं? सतलज को।
किसको बोलते हैं? सतलज को। ये नदियों के नाम है जो आधुनिक हैं, आजकल आप जानते हैं, और ये आपके प्राचीन नाम थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं मैंने यहाँ पे आपको वो बता दिया जो ज्यादा पूछे जाते हैं कि रावी का नाम परोशनी है, सतलज का नाम सुतुद्री है, कुभा काबुल का। ये बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। बाकी पूरी नदी की लिस्ट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आपको नदी की पूरी लिस्ट दे दूंगी, ठीक है। अब और क्वेश्चन रह गया, हाँ क्वेश्चन एक रह गया, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी दोस्तों माना गया है किसको? सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी ऋग्वेद की? सरस्वती थी। इसे क्या बोलते थे? इसे नदीतमा बोलते थे। नदीतमा या फिर देवीतमा। क्या बोलते थे? नदीतमा या फिर देवीतमा बोलते थे सरस्वती नदी को, ठीक है। अब अगर पूछा जाए आपसे सबसे ज्यादा मंत्र किसके लिए थे? सबसे ज्यादा मंत्र दोस्तों, सबसे ज्यादा मंत्र दोस्तों 250 थे। सबसे ज्यादा मंत्र 250 थे, किसके लिए थे? इंद्र के लिए। सबसे ज्यादा मंत्र 250 आपके इंद्र के लिए थे। 200 जो आपके मंत्र थे वो किसके लिए थे? अग्नि के लिए थे। 200 मंत्र आपके अग्नि के लिए थे। सबसे ज्यादा भी क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज्यादा किसके लिए मंत्र थे आपके ऋग्वेद में? सब ऋग्वेद का क्वेश्चन है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, जिसे नदीतमा है, देवीतमा बोलते हैं। सबसे ज्यादा मंत्र 250 मंत्र इंद्र के लिए था और 200 अग्नि के लिए थे। और कोई टॉपिक रह रहा है? पुराणों की संख्या तो आप सभी लोग जानते हैं 18 है। बाकी मैंने 2 पुराण जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मंडू को उपनिषद से लिया गया। और यम और नचिकेता का संवाद कहाँ से लिया गया दोस्तों? वो कठोपनिषद से लिया गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अच्छा, एक और चीज पूछ लेते हैं क्योंकि वो भी आपकी वैदिक काल से रिलेटेड संबंधित चीज है। पूछा जाता है आपसे वैदिक काल में अघन्या यानी कि ना मारने योग्य, अघन्या किसे कहा जाता है? किस जानवर को या किस पशु को अघन्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन होगा 1 गाय, 2 बैल, 3 हिरन, 4 कुछ भी मान लीजिए। तो कौन सा है? वैदिक काल में अघन्या यानी कि ना मारने योग्य सबसे पवित्र कौन सा पशु था? सबसे पवित्र आपका पशु अघन्या था। किसको? गाय। गाय को बोला जाता था अघन्या, इसे ना मारने योग्य। इसकी पूजा होती थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी ऋग्वेद से ही इसकी। तो बस इतना चीजें आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। जो कुछ 1-2 चीजें आपकी मुझे लगेगा रह जाएगी, प्रैक्टिस सेट जब करेंगे तो आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा, वो भी रह जाएगा। नदी वाली चीज मैंने बताया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, वहां पे मैं इसको आपके PDF प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।